हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनवर अंग्रेज में। MC स्टैन का नया सॉन्ग आने वाला 12 तारीख को फ्राइडे को उन्होंने जैसा पोस्टर डाला और पोस्टर के साथ साथ कई उन्होंने कुछ लिरिक्स भी सुना दी अपनी ऑडियंस को कि इस गाने के अंदर आखिर होगा क्या, उस पिटारे से क्या निकलेगा। जो फैंडम लगातार वेट कर रहा था, जो लगातार कह रहा था कि कुछ नया MC का कब देखने को मिलेगा, तो उनका नया सॉन्ग आ रहा है जिसके अंदर उन्होंने एक चीज कही, एक लाइन गुनगुनाते हुए दिखे हैं कि मैं किसी को टारगेट नहीं करता। बहुत ही खूब उन्होंने अच्छी बात लिखी है, क्योंकि हमने बिग बॉस 16 के बाद देखा है कि जिस हिसाब से अब्दुल रोजी का कंट्रोवर्सी हो या गोल्डन बॉय हो या अर्चना गौतम, बहुत सी चीजें चली थी जो उनको टारगेट करती रही है, शानीन बनोट हो। तो यहाँ पे कभी भी सीधे चल के किसी के ऊपर डायरेक्ट किसी इंटरव्यू में MC स्टैन ने कभी भी जिक्र नहीं किया। अब्दू के लिए भी कहता था फरिश्ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट थे। चलो उस मुद्दे को हम साइड रखते हैं, क्योंकि अब्दू और MC की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है और कहीं ना कहीं सभी मंडली वाले एक साथ है। वहीं अब एक चीज और निकल के आ रही है, जहां पे अर्चना गौतम देती है एक और इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में कहती है कि वो अब MC स्टैन से नहीं मिलना चाहती। जो पहले इंटरव्यू में कहा था कि मैं बुबा से मिलना चाहती हूं, मैंने MC को भी कहा कि मेरी अपनी अम्मी से मुझे मिलाओ, मैं बुबा से मिलना चाहती हूं। तो ये चीजें दिख रही है, कथनी और करनी में भी फर्क दिख रहा है। उन्होंने एक चीज और भी कहा कि वहां पे खतरों के खिलाड़ी में कॉल करके कोई काम नहीं मिलेगा, मतलब कॉल करके वोटिंग से आपको विजेता नहीं मिलेगा, वहां पे टैलेंट दिखाना पड़ेगा। तो टैलेंट की बात जो आई है, तो क्या जो MC स्टैन विनर बने वो उनमें टैलेंट नहीं था? मतलब उनको एक फैंडम था, एक प्यार करने वाले थे जो उनको उन्होंने घर से ऐसे कॉल किया, भाई मुझे फोन करो, ऐसा करो, और फोन कर करके मतलब वोटिंग हो गई। तो इन सवालों के साथ कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज तो गुनगुना दी है कि जो MC स्टैन है वो अपने टैलेंट के दम पे विनर नहीं बने, उनके फैंस के दम पे उनको कॉल किया और लोगों ने उन्हें वोट भर भर के दे दिया और वो विनर बन गए। ये चीज उन्होंने कहने की कोशिश की और कहा कि खतरों के खिलाड़ी में टैलेंट दिखाना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने एक चीज और कही और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि घर के अंदर बहुत से लोगों ने बात कही है कि उन्हें मूवी चाहिए, बड़ी स्क्रीन चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, तो उन्होंने उस पर भी आरोप लगाया। उनके साथ उन्होंने कहा कि मैंने घर के अंदर किसी से काम नहीं मांगा, मुझे काम जो मिल रहा है मेरे टैलेंट के दम पे काम मिल रहा है। शायद लगता है उन्होंने हमारी लाइव भी देख ली होगी, तो उन्होंने एक चीज और भी कही कि लोग ये कहते हैं कि वहां पे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ कंटेस्टेंट को लेके जाना पड़ता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते गेम का। तो लगता है शायद कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी लाइव भी देखी होगी। तो इन चीजों के साथ साथ एक चीज तो और इस गाने के अंदर भी जो सुनाई दे रहा है, MC स्टैन ने जो कही है कि मैं किसी को टारगेट नहीं करता। कब तक MC स्टैन का नाम ले लेके लोग रोटियां सेकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान वोटिंग पे उठा रहे हैं। और एक चीज सबसे बड़ी ये है कि जब जब वोटिंग के जिक्र आएगा, जब तक अर्चना गौतम हमेशा हारी है, ये हमने देखा है, या उनका इलेक्शन देख लेते हैं या हम अभी देख लेते हैं इस गेम के अंदर भी, तो टैलेंट के दम पे कुछ चीजें, टैलेंट भी आपका जब ऑडियंस कनेक्ट कर पाते हैं, जब वो आपको वोट कर पाएगी। तो आपका टैलेंट किस प्रकार है कि वो टैलेंट आपकी नजर में तो है, लेकिन वो फैंडम आपके साथ ऐड नहीं कर पा रहा। लेकिन कुछ का टैलेंट इतना बढ़िया है जो अपने लोगों को, अपने फैंडम को, अपने चाहने वालों को अपने साथ रखता है और वो उनके लिए वोट भी करते हैं, वो उनके लिए लगातार वोट करते हैं। तो यहाँ पे कॉल का भी बात है कि कॉल करके लोगों से वोट करवा के विनर नहीं बन सकते खतरों के खिलाड़ी में, वहां टैलेंट दिखाना पड़ता है। तो बिल्कुल देखेंगे कि वहां पे टैलेंट भी आपका क्या वोटिंग के हिसाब से भी बढ़िया है, या वहां पे भी आप अपने हिसाब से किस हिसाब से गेम खेल पाते हैं। वो तो जब खतरों के खिलाड़ी स्टार्ट होगा जब भी देखने में मजा आएगा। पर एक बात तो है कि कब तक MC स्टैन का नाम लेके लोग रोटियां सेकेंगे। उस बंदे ने एक बार भी जिक्र नहीं लिया अर्चना का, उस बंदे ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई मैं मिलना चाहता हूं या नहीं मिलना चाहता हूं। उसने गेम के अंदर ही कह दिया था कि भाई जो ये लोग बैठे हैं ना, मेरे को इनसे नहीं मिलना है, ठीक है ना, मना कर दिया था उन्होंने। लेकिन अगर आप बार बार वही मुद्दों को निकालोगे तो फिर कहीं ना कहीं सवाल निशान होता है कि आपके कहीं ना कहीं पेट में दर्द है, क्योंकि आप विनर तो क्या मतलब आप टॉप 3 की रेस से भी बाहर हो गए थे, तो विनर बनना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप पुरानी बातें खींचोगे तो फिर लगातार पुरानी बातें आएंगी। कंट्रोवर्सी करनी है तो उस पर हम भी चर्चा करेंगे रात में बैठ के, इसी मुद्दे पर, रात के मुद्दे पे बात होगी जो लगातार अर्चना कह रही है कि वोटिंग के तहत नहीं, टैलेंट के तहत खतरों के खिलाड़ी जीता जाएगा। यह सवाल कहीं ना कहीं आरोप लगाना भी MC स्टैन पे कि उनके पास टैलेंट नहीं था। एक भीड़ आई और उन्होंने वोट करके चले गई। तो इस पे आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करें।
कमेंट करके बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है, और कहीं ना कहीं काम को लेके भी, क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी स्क्रीन की बात या कोई सीरियल की बात हमेशा हमने देखी है कि शिव ठाकरे भी करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने काम नहीं मांगा शो के अंदर रह के, तो ये किसके लिए था उनका, जो भी था घुमा फिरा के उन्होंने समझाने की तो कोशिश करी और जनता समझ भी गई कि आप कहना क्या चाहते हो, तो जनता अब जवाब दे। और प्लीज कमेंट करें यहाँ पे वीडियो के नीचे कि आपकी इस पे क्या राय है। रात का मुद्दा यही रहेगा, इसी पे करते हैं रात की गुफ्तगू, विचार विमर्श। आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। हक से मंडली, और मंडली जीत चुकी है। बाय।